पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज सोल्जर के नाम। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वजाहत सईद खान। 20-22 साल के करियर में मैंने दर्जनों पाकिस्तानी लीडर्स, सैकड़ों पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस, कुछ मेरा ख्याल है स्मैटरिंग ऑफ militant leaders, terrorist leaders, raw के spies, even एक आधा आर्मी चीफ भी को भी ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू किया हुआ है। मगर शायद मेरे करियर का ये आज पहला इंटरव्यू है जो फ्रैंकली खाली मेरे लिए नहीं मगर आपके लिए एक 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 बहुत यूनिक एक्सपीरियंस होगा। एक ऐसा सिपाही जिसके बारे में द जूरी इज कंप्लीटली आउट एंड अनडिसाइडेड। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा, सोल्जर स्पीक्स। वेलकम टू माय व्लॉग। आदिल, कैसा है, क्या हाल है? Thank you, Raj. Thank you for inviting me to your vlog, and thank you for starting this show. हफ्ते में एक दिन मैं आपका मेहमान होऊंगा और एक दिन आप मेरे मेहमान होंगे। जब तक हमें जिंदगी मौका देती है और लोग मौका देते हैं, हम ये शो जारी रखेंगे। The show must continue for the betterment of Pakistan, for the sake of stability of Pakistan and the sake of survival of Pakistan, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात हैं वो पाकिस्तान का सर्वाइवल जो है वो एट स्टेक है। ऐसा ही है। वेलकम टू द शो आदिल, एंड थैंक यू फॉर दोस काइंड वर्ड्स। इंशाल्लाह जिंदगी रही, मौका मिला तो वी विल कंटिन्यू टू डू दिस। मगर आदिल, बिकॉज दिस इज आवर फर्स्ट इंटरेक्शन ऑनलाइन, पहले तो थोड़े से इंट्रोडक्शंस। यू एंड आई मेट कोई 10-15 साल पहले। वी मेट इन नौशेरा कैंट। उस जमाने में मैं डॉन टीवी में था और मैं नौशेरा आर्मर्ड सेंटर आया था जो तू चलाता था, जिधर का तू बादशाह था बेसिकली। एंड कोई पाक फौज का ऐसा टैंक नहीं था जिसकी तूने उस दिन मेरी फायरिंग नहीं करवाई थी। तो टेल अस अबाउट दैट डे, बट देन आफ्टर दैट आई हैव सम सीरियस क्वेश्चंस एज वेल। We're talking about 2006, 2007, I think. That was like 13, 14, 15 साल पहले। आपको हम देखते थे, आप आते थे, महाज, बहुत से महाज खुले। We loved your intro. You were working with us, with the army, and we were young captains थे हम। तो मेजर में होने वाला था, young captain में नहीं था, सीनियर कैप्टन था, मैं मेजर होने वाला था। 2006 में मैं मेजर हो गया था, 2006-7 में। हाँ, आर्मर्ड कोर सेंटर नौशहरा में आई वाज द एडजुटेंट। वो राइडिंग बूट पहन के सुबह सुबह घोड़े पे बैठना, घर से घोड़े के ऊपर आना, ट्रोप्स को देखना, और उसके बाद गनर, मैं वो गनरी ऑफिसर भी था ट्रेनिंग बटालियन का, तो फायरिंग भी मैं ही करवाता था। आपको भी आप आए थे, ISPR के साथ आए थे। यू नीड टू बी गिवन एक्सपीरियंस ऑन द हाउ द टैंक लाइफ इज, हाउ आर्मर बॉय और कैवलरी ऑफिसर लिव्स हिज लाइफ। तो वो आपको एक्सपीरियंस मैंने देना था। तो वो दैट वाज गुड डे, दोज वर गुड डेज। मैं और मेरे दोस्त, वी थॉट एंड यू स्टिल थिंक यू आर अ स्टार। तो हमने आपको जो है वो let's not go down there, Adil, but let's keep this about you today. But from that day till now, इतना जो आपका करियर है, इतना फ्लक्चुएट किया है। कप्तानी से आपने मेजरी की, बट मेजरी के बाद, ऑब्वियसली रिटायरमेंट के बाद, यू कंटिन्यूड in a capacity to work with the फौज। मगर फिर since then, अगर आदिल राजा का आज नाम लो पाकिस्तान में, कोई ऐसा शायद बंदा, मैं तो अभी 3 महीने स्पेंड करके आया हूँ, आई वाज इन कराची, इस्लामाबाद, कोई ऐसा इंसान मुझे नहीं मिला जिसने आदिल तेरे बारे में पूछा ना हो। चाहे वो ISI का कोई कर्नल हो, चाहे वो मेरी बेचारी अम्मी हो, चाहे कोई और हो। The one question they asked was, do you know Adil Raja? And when I said yes, तो फिर आता था कि कौन है ये, absconder है, ये हीरो है, ये रेबल है, ये वांटेड है, ये is he who is Adil Raja? Why is Adil Raja? Where is Adil Raja? तू रहता किधर है? तू ये काम क्यों करता है? All sorts of questions came out, but one question came out a lot कि what is Adil Raja trying to prove? What is he trying to change? ये करना क्या चाह रहा है exactly? इसका प्लान क्या है? तो bunch of questions. The floor is yours. यार राज, मेरा ब्रो, हम उसके बाद भी मिलते रहे हैं। मेरा प्लान तो सिर्फ ये है कि पाकिस्तान, पूरी दुनिया जब मैंने आके बाहर देखी,
फौज की सर्विस में भी फैमिली मेरी यूके में ही रही है, 60s में शिफ्ट हो गई थी। दादका मेरा 71 वॉर के बाद मेरे दादा जब प्रिजन ऑफ वॉर रह के आए, दिल उनका टूट चुका था, कर्नल मोहम्मद अकबर खान, ही माइग्रेटेड टू कनाडा। उन्होंने कहा यार यहाँ पे अब दिल नहीं लगता मेरा, मुल्क मेरा टूट गया, मैंने यहाँ पे रहना नहीं है, इन लोगों की हरकतें ठीक नहीं है। उस वक्त तो हमें समझ नहीं आई कि इन लोगों की हरकतों की ये बात कर रहे हैं। लेटर ऑन इन लाइफ मैंने रिटायरमेंट खुद वॉलंटियरली रिटायरमेंट ली, फुल अर्न बेनिफिट के साथ। 2016 में मेरी एलपीआर शुरू हुई, 17 में मेरी एलपीआर खत्म हुई, 18 में मैंने पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ज्वाइन कर ली। साथ ही मेरा जो है वो डीएचए के साथ कुछ अरसे बाद मेरा बिजनेस लैंड एक्विजिशंस और लैंड प्रोवाइडर का शुरू हो गया। डीएचए ने मुझे पैसा देना शुरू कर दिया, कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, बेतहाशा पैसा उन्होंने मुझे देते थे। मैं जमीनें खरीदता था, जो पैसे बचते थे वो मेरे होते थे, बाकी उनके नाम जमीनें ट्रांसफर करता था। ये बिजनेस मैंने भी साथ शुरू कर दिया। आई वाज अर्निंग सो मच, इतना पैसा मैं कमा रहा था कि मैंने कहा मुझे वापस देना चाहिए सिस्टम को। तो उस वक्त 5th जनरेशन वॉरफेयर चल रही थी वहां पे हिंदुस्तान के अंदर। जो है वो एक उन्होंने सर आसिफ गफूर ने एक जाल मेजर तो नहीं है, कैप्टन रिटायर्ड है असल में, तो उसको गौरव आर्या साहब को जो है बहुत ज्यादा जवाब दे दे के सर पे चढ़ा लिया था। वो बहुत बड़ी चीज बन के पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहा था। अर्नब गोस्वामी वगैरह हो गए, वो भी बोलते थे। हमारे जो एंकर्स यहाँ पे टिपिकल जर्नलिस्ट जाते थे, वो उनको मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकते थे। मुझे तकलीफ बड़ी थी, बहुत सबको तकलीफ थी। सो आई वॉलंटियर्ड इन दैट कैपेसिटी। आई स्टार्टेड वर्किंग अगेंस्ट द 5th जनरेशन वॉरफेयर। जी। So you became a 5th generation warrior for the ISPR. It was not for the ISPR. I made my own media cell. I was the director of it, and that was the media cell of the Pakistan Ex-Servicemen Society, which was getting funding from the ISI. Let me be very honest about it. ISI may deny it. I've got proofs. So in that capacity, there was an organization, basically President General Amjad Shoaib अभी भी उसके हैं, जो इसलिए बनाई गई थी कि जो बात रेगुलर आर्मी, रेगुलर ISPR नहीं कह सकती, वो कहेंगे। इसलिए वहां पे जितने भी टीवी के ऊपर आने वाले आपके डिफेंस एनालिस्ट हैं वो वहां पे थे। इनको मसला वाज ये था, दिस इज एन एक्सक्लूसिव फॉर यू, कि इनको मसला ये था कि यार ये बाबे जो है ना, ये इतने हमसे सीनियर हैं कि इनसे बात करते हुए भी ये आगे अपनी बातें सुनाने लग जाते हैं। हम इनको बता नहीं पाते, तो हमें एक कोऑर्डिनेटिंग एंड के ऊपर एक सॉर्ट ऑफ एजुडेंट चाहिए, जो रिसाले का मेजर चाहिए, रिसाले का मेजर चाहिए, जिसके साथ हमारी यारी दोस्ती में हम समझा सकेंगे लाले चक्कर क्या है, बाबों को बताना क्या है। तो मैं उस रोल के ऊपर बेसिकली मुझे लाया गया पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी में, और मैं किसी के कहने पे नहीं आया। मेरे मामू कर्नल नसीम राजा मरहूम 19 लांसर्स, ही वाज अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, बिग मैन, यू नो। हाँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार तू आजा भाई, ये काम कर ले। मैंने कहा जी क्या करना है? उन्होंने कहा वॉलंटियर वर्क है सारा, तू इतना कमा रहा है। मैंने कहा जी मैं बिजनेस कर रहा हूँ। उन्होंने कहा यार कुछ टाइम हमें दे दे। मैंने कहा फिर वो दरमियान में बिजनेस मैं भी कर रहा हूँ। वो कहते हैं यार फौज में तो इजाजत है जमीनें खरीदने बेचने की, वैसे भी तो तुम्हें प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए। वैसे भी हम चकलाला स्कीम 3 में एक सिविलियन प्रेमिसेस के अंदर बैठे हुए, सॉर्ट ऑफ अ सेफ हाउस ही उसको आप कह सकते हो, इसी तरह होता है, तो प्रॉब्लम तुम्हें होनी नहीं चाहिए। मैंने कहा जी ये कहाँ से आ रहा है पैसा शैसा? उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा यार ISI इंटरनल विंग इसको दे फंडिंग करता है। जनरल जो है फैज हमीद को ऑर्डर बाजवे ने दिए थे, और वो इन्होंने कर्नल नसीम राजा की यारी दोस्ती उनके साथ थी, जिसका उन्होंने पास बाद में जाके नहीं रखा। उनको अस्पताल में धमकी दी गई कि जी फोर्स से कैंसर का मरीज था मेरा मामू, और उन्होंने कहा कि इसको निकाल देंगे अस्पताल से बाहर अगर आदिल राजा चुप ना किया तो। आई हैड टू स्टे क्वाइट फॉर 3 मंथ्स, यू नो, कोई डायलॉग मैंने नहीं किया। एनीवे गोइंग बैक देन, इन्होंने कहा हमें एक तो इस रोल पे ऑफिसर चाहिए। मैंने कहा ठीक है जी। फिर इनकी कोई प्रेजेंस नहीं थी बाबों की, यू नो, डायनासोर आप इनको कह सकते हो इन अ वे कि ये सिर्फ टीवी के ऊपर आना है इन्होंने, मेन स्ट्रीम पे वो आपकी चैनल्स की गाड़ी चली जानी है, वो क्या उसको आप वैन को बोलते हो, जो CNG VNG वैन, VP कौन सी वैन होती है जिसमें DSNG वैन, DSNG वैन चली जानी है। इन्होंने बोलना है आगे से, और बस दैट इज ऑल। डिजिटल स्पेयर का इनको कख समझ नहीं थी। और हम लोग वो थे जो जो नए नए, मैं उससे पहले भी, पेस में जाने से पहले भी, ड्यूरिंग सर्विस भी मैं जो है वो कर रहा था ये काम। फेसबुक वगैरह के ऊपर मेरे पेजेस थे। DGISPR उस वक्त तो हमारे पहला प्लेटून कमांडर था जनरल बाबर इफ्तिखार, ही वाज पार्ट ऑफ इट। आर्मर बॉयज का हमने अलहदा बनाया हुआ था। फिर बाद में पाबंदी लग गई तो ग्रुप्स वगैरह जो है वो नीचे चले गए। बट आई वाज वेरी मच एक्वेंटेड विद दिस एंटायर थिंग। ट्विटर वगैरह के ऊपर मेरा वेरीफाइड अकाउंट पहले से था। मैंने आई स्टार्टेड राइटिंग फॉर द नेशन एज वेल, Wow. and ISPR did facilitated that, all right, let me be honest.
other than what happens here कि you take a voluntary retirement, you serve your unit, your forge honorably, ठीक है, और तू DHA जो एक बहुत lucrative जॉब है जो हर एक को नहीं वो देते, वो obviously trusted लोगों को देते हैं, उधर तू जाता है, फिर मामू के जरिए, बाकी कॉन्टैक्ट्स के जरिए ISPR/ISI टाइप ऑपरेशन जो ये होता है, इसमें एक्स सर्विसमैन आईएसआई में जाता हूँ, हेडक्वार्टर आईएसआई में मैंने उनको इंटरनल विंग में, यहाँ पे आईएसआई में मोनोपोली क्या है कि इंटरनल विंग की मोनोपोली है। वो कहते हैं जनाब के एम विंग जिसमें एयरफोर्स या नेवी का कोई जर्नल लगा होता है, एवीएम एडमिरल लगा होता है, उसको वो बिल्कुल खुड़े लाइन लगा के रखते हैं, ये अपना होल्ड रखते हैं। चैनल्स के मालकान जो है सेक्टर कमांडर रखते हैं। मैंने उनको हेल्प आउट किया बाकायदा तौर के ऊपर इंटरनल विंग को उनका सोशल मीडिया सेटअप बनाने के लिए, उनका अपना इंडिपेंडेंट के काम किस तरह करता है। मैंने उनको ब्रीफिंग्स वगैरह दी, जनरल रिजवान को पहले दी, फिर जनरल इरफान को दी मैंने मीटिंग, फिर जनरल काशिफ जब आ गए तो उस वक्त जो है वो मैं आई वाज रियली आई वाज स्टिल वर्किंग विद देम। ये तो जनरल इरफान कहता था कि इस चेक करो इसको पैसे कौन देता है, और वो उनको उनका कर्नल जीएस कहता था, मेरा यार है, रसाले का होता था, मेरे से सीनियर है, सर कहते थे कि सर वो जेब से लगाता है। तो जनरल इरफान क्या लगा के हंसते थे, कहते थे हो ही नहीं सकता, जेब से कौन पैसे लगा के काम करता है। तो ये जेलस होते थे, ये तो मतलब सीम्स लाइक प्रोफेशनल जेलसी कि तू पैसे बना रहा है। नहीं, बैज इनको कॉन्सेप्ट ही नहीं है वॉलंटियर वर्क का कि कोई वॉलंटियरली भी काम कर सकता है। हालांकि नो मैटर मैं मिलियंस पर डे कमा रहा हूं, बट दे डोंट रियली केयर अबाउट दैट। वो कहते हैं यार क्यों जेब से लगा रहा है, क्यों वक्त क्यों दे रहा है अपना भाई। ये इनकी सोच है यार, अफसोस से कहना पड़ता है, हाईएस्ट लेवल पे आपकी ये सोच है, नीचे भी ये सोच है। बट ब्रेकडाउन किधर होता है, कब होता है? टेल मी अबाउट दैट मोमेंट जिधर you're working for the army, you're working for the ISI, you're working for the internal wing. What happens next? कि ये होता है that you become a soldier who speaks. You see, बाजवा जो है ना, बाजवा जो है उसका क्या सीन था कि वो उसका जो ससुर है जनरल एजाज अमजद, once he was the GOC in Lahore, my mamu was the ADC to जनरल आलमजान मसूद, तो उस वक्त से टर्म्स उनके ठीक है। अब फैमिली फ्रेंड्स, हम वी लिविंग इन द सेम नेबरहुड बाय द वे, ठीक है। तो ऑफ कोर्स वी लिव इन अ फ्लैट एंड ही लिव्स इन द जनरल ऑफिसर्स रेजिडेंस, बट दैट इज द सेम नेबरहुड एनीवे। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स की जो कॉलोनी है उसके अंदर, ठीक है, नेशनल पार्क रोड के ऊपर। अब चक्कर ये है कि मुझे खबरें आने लग गई अपने आर्मी ग्रेप वाइन से, अंकल आंटियों से, कि ये इमरान खान को निकाल के फेंकने लगे हैं बाय द लेट 2021। I started resisting in a way. मैंने और 2022 में जब मुझे क्लियर हो गया कि शहबाज शरीफ को लाना चाहते हैं, तो I started resisting very strongly. And how did you start resisting? What did you start doing? I started tweeting about it. Of course, I couldn't straight away say that this is happening, but I started tweeting about it, you know. और I was forced to delete my tweets by the GHQ, by the ISI, MI वाले ये स्पूक्स, मेरे जूनियर्स जो हैं, मेरे मतलब मुझसे 10-10 साल जूनियर, वो रोजाना आके मेरे दफ्तर में बैठ जाए मेरा जो है दिमाग खराब करने के लिए कि सर देखें आप समझते हैं, पहले इस तरह समझाते हैं, सर इस तरह नहीं है, इस तरह है, ये हम ठीक कर रहे हैं। I told Imran Khan as well. I went to the PM house. I went there. I told, जिसको मैंने बताया वो भी MI के लिए काम कर रहा था पहले, तो उसके बाद फिर मैंने पर्सनल कनेक्शन यूज किए ये और मैंने खान साहब तक बात पहुंचा दी, बट खान साहब उस वक्त जो है वो ये बिलीव करने पे तैयार ही नहीं थे कि इकोनॉमी का इतना बड़ा ये नुकसान करेगा। बाजवा जो है, you met Imran Khan and you told him this. आपने खान I didn't meet Imran Khan and told him this. I've been I've been meeting Imran Khan at different social and public occasions since I was a child, since I was raising funds for the Shaukat Khanum. But and I've been sharing the pictures. I didn't meet Imran Khan. I didn't meet Imran Khan, but I made sure that he gets this information because I met his most trusted guy. You know him as well, you know. No, I know who you're talking about. मगर हुआ क्या? What happened then? मुझे बताया ये गया कि it is not possible. Khan Saab doesn't think that it's going to happen. But दूसरी तरफ मुझे ये भी बताया गया कि खान साहब को पता था. He knew. And he was preparing and he had told them already कि देखो मुझे निकालोगे तो तुम्हें कोई और रास्ता नहीं मिलेगा, मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, मुल्क टूटने की तरफ जाएगा, मुझे ये बताया गया. So there were mixed signals.
कह तो सही रहे थे, मगर ये जैन फेब में जब आपके पास ये डेटा आता है, आप ट्वीट भी करते हैं, वो भुगतते भी हैं, एमआई वाले जो हैं वो आपके पास आके सर पे आपके बैठ जाते हैं, तंग I करते हैं exactly आपको। knew they were going to do that, and March में I was very much active हाँ, against this. I started writing directly about the things, but I was made to delete my tweets by the GHQ. अप्रैल में फिर भी ये जब कर जाते हैं तो मैंने कहा जी, मेरा बड़ा फेमस ट्वीट हुआ, बीबीसी ने कोट किया उसको कि जनाब द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान स्पीक्स ऑफ द सिस्टम फेलियर, और उसको बीबीसी तक ने कोट किया और मुझे बुला लिया गया दोबारा, मेरी ऐसी तैसी फलाना ढींगा ये वो, तुम जानते नहीं हो, पीएस डायरेक्टरेट में रोज सुबह से शाम तक बुला के बिठा ले, तुम्हारा करोड़ों अरबों का नुकसान हो जाएगा, तुम फलाने ढींगे 408 वाले मेरा दिमाग खाएं सुबह से शाम तक, कल के बच्चे अपने जो है वो आपके सर सब कुछ ले लेंगे, आप समझ नहीं रहे हैं उसे, वो आगे भी बहुत कुछ करेंगे। मैं डिलीट कर देता था ट्वीट, मैंने बाद में उसको मैंने फिर स्क्रीनशॉट सेव करके रखी हुई थी, मैंने बाद में ट्वीट की जरूर की कि मुझसे जबरदस्ती ट्वीट्स डिलीट कराई गई थी। लेकिन व्हाट हैपेंड आज वाज कि 19 की ये बात है, 18 की बात है, जी 18 तारीख, 18 अप्रैल, मैं सारा दिन जीएचक्यू में ख्वारी काट के आया, पिछले रमजान चल रहे थे, ये रमजान है, पिछला रमजान चल रहा था, सारा दिन में जीएचक्यू की इनकी ख्वारी काट के आया, वही बातें सारा दिन, और कोई काम करने दिया, आई वाज एग्जॉस्टेड। I started getting a call from the ISI इस्लामाबाद कोसार इंटरनल लिविंग वाला, वो तेरा लांसर वाला रिजवान, वो सर राजा सुबह से फोन कर रहा है, फोन मेरा बाहर था, मैं कहा क्या है यार, सर अभी आ जाए, कमांडर बुला रहे हैं, कमांडर ये 96 लॉन्ग कोर्स वाला फहीम रजा जो अरशद शरीफ शहीद के कत्ल में जो है जो नॉमिनेटेड है, ये रिजवान भी नॉमिनेटेड है, दोनों नॉमिनेटेड है अरशद शरीफ शहीद की वालदा की तरफ से, सर आ जाए अभी। मैं कहा यार मैं कसम से बहुत थका हुआ हूँ, मैं सुबह 9 बजे तुम्हारे पास आ जाऊंगा, लेकिन ये सुबह तो काम करते नहीं है, इनका तो तरीका वारदात सारी रात का है, सुबह तो 12-1 बजे के ये दफ्तर आते हैं, तो उसकी क्योंकि पता है ना आपको, रमजान भी चल रहा हो तो ट्रुप्स को भी दिखाना होता है, अफ्तारी के बाद हम कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं साथ साथ, तो वो इनका तो दिमाग की इनके अलग एसओपीज हैं, इनके अलग रूल्स ऑफ एंगेजमेंट है। हाँ। अच्छा, मैंने फोन अपने बंद कर दिए एंड आई वेंट टू स्लीप यार, लेकिन इन बेगैरतों ने सुबह तक का इंतजार नहीं किया, एंड दे केम विद गन्स ब्लेजिंग एट माय हाउस, एट माय मदर्स हाउस वेयर आई वाज लिविंग, और वो मेरी मदर ने जो उनको फिर आगे से टकरी, और मैं तो सो रहा था, लेकिन वो मेरी नीसेस ने वीडियो भी बनाई और वो वायरल होगी वीडियो बाद में, और मैं उसके फौरन बाद निकला, मैंने पुलिस में कंप्लेंट जाके लिखवाई इनके खिलाफ, इनका नाम लेके मैं हाई कोर्ट तक गया, मेरी वालदा गई, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स डरते हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करने से कि हमें उठा के ले जाएंगे। ये कोसार के लड़के थे, ये जो कोसार के लड़के थे। अच्छा, मैंने चेक कराया, मेरे भी जाहिर बात है, आई वाज वर्किंग विद द आईएसआई, आई हैड लिंक्स, पैसा आपके पास हो ना वैज, तो लिंक्स तो वैसे डबल ट्रिपल बन जाते हैं। जर्नैल मुझसे पूछते थे प्रॉपर्टी की कीमत क्या चल रही है, किस जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी है, किस जगह पे नहीं करनी। ये तो उनका वीकेंड का पेशा है, वीकेंड का नहीं बल्कि अब वीकडे का पेशा है। कोर्ट में एक ही चीज की इजाजत है, जमीनें खरीदने बेचने की, तो मैं तो अभी हाई बिग बॉयज के साथ जो है वो गप्पे मेरी लगती थी इस मामले के ऊपर। मैंने बहरहाल चेक कराया तो मुझे पता चला कि जी ये डायरेक्ट चीफ के ऑर्डर्स इनको मिले हैं, तो और चीफ का जो उस्ताद है वो फादर इन लॉ है उसका। आपने अपने जनरल दोस्तों से फोन करके जब पूछा कि क्या हुआ है, तो उनके जरिए आपको पता लगा कि जो आर्मी चीफ हैं वो ये करवा रहे हैं आपके खिलाफ? आर्मी चीफ के उस्ताद करवा रहे हैं, आर्मी चीफ का बाप करवा रहा है। मैंने कहा वो बाप कौन है? फादर इन लॉ, सो सर। देन आई वेंट द नेक्स्ट डे, मामू को लेके मैं गया, रमजान ही का टाइम था, मैं मिलने गया जनरल एजाज अमजद से, उनके घर में, साथ ही घर है, मैं उनके घर बैठा, हमारी कोई 2-1 घंटे मीटिंग हुई। मैंने कहा सर रात को ये हुआ है मेरे साथ, मुझे पता चला है कि आपके कहने के ऊपर ये लोग आए थे, तो सर ये बहुत ज्यादती है। मैंने कहा तुम्हारी बहुत शिकायतें आ रही हैं यार। वो बंदा बाबा, उसको देखो ना, बाकी मैंने बड़े बड़े देखे हैं, लेकिन उसको देखते ही मुझे लगा कि यार ये काना दज्जाल ऐसा ही दिखता होगा बिल्कुल। ठीक है, देखा मैंने पहले भी था, लेकिन उस नजर से नहीं देखा था उनको। मैंने कहा यार ये क्या दज्जाली टाइप बंदा बैठा हुआ है, एक टांग सोफे पे बैठा, एक टांग सोफे के ऊपर रख के, ठीक है, अपने ही वो, और मुझे इतनी मोटे शीशों वाली ऐनकें लगा के पहले उसने घूरा। उसने कहा तुम्हारी बड़ी शिकायतें। मेरे मामू को जानता था, उसने उसकी कदर भी नहीं की, ठीक है, पुराना जानता था।
इसने कहा कि यार मैंने कहा सर क्या हुआ, क्या है आप मुझे बताओ ना, क्या मसला क्या है, कौन सी मैं गलत बात कर रहा हूं जो आपको बुरी लग रही है। ट्वीट्स मैंने डिलीट करवा ली है मेरी आपसे जबरदस्ती। कहता है कि तुम देखो तुम क्या कर रहे हो। अच्छा इनके घर की दीवार नहीं है, सलाखें लगी हुई हैं, तो बाहर मेरे डाले ब्लैक वीगोज मेरी अपनी जाती, मैंने इनको आग ये भी थी कि यार हम सरकारी गाड़ियों वीगो डालों की शोएं मारते हैं, ये बंदा आगे पीछे वीगो लेके सेंटर में क्रूजिंग लेके फिर रहा होता है, यार ये क्या। ये जेलसी होती है भाई, ये तकलीफ होती है इनको कि यार ये 99th लॉन्ग कोर्स का मेजर, इसके शशके कहां से आगे भाई, क्यों आगे भाई। होती अच्छा है। मुझे उसने पाबे ने भी, पाबे ने कहा हालांकि पार्क हाउस के अंदर एक जो घर है उसका मैंने जिक्र नहीं किया कि सर जी वो जो इस्लामाबाद में जो अलीम खान वाले के ने जो आपको बना के दिया हुआ महल, उसमें क्या क्या गाड़ियां खड़ी, कहते मेरी गाड़ियां देखो तीनों पुराने मॉडल की, तुम अपनी बाहर देखो गाड़ियां जरा, तुम याशी कर रहे हो, तुम याशी करो, तुम्हारी इतनी शिकायतें क्यों आ रही हैं भाई, कल तुम्हारी माँ इधर आके रो रही होगी। आई वाज flabbergasted। I माय said, गॉड, what the F यार, ये क्या बातें कर रहा है भाई। बाबा मैं चुप कर गया, मैं कहा सर आप क्या चाहते हैं। that's कहते you crossing a have to red work line. with us। Ma is crossing a red line. या That's not या कहते you have to work with us, नहीं तो कल तुम्हारी माँ इधर आके रोएगी। मैं कहा सर देखो ये वर्क विद अस वाली बात जो है ना, यू टर्न वाली बात, तो आप चाहते हो इमरान खान के खिलाफ मतलब बात करूं, खान इमरान खान से बेहतर अव्वल तो मुझे कोई लीडर लगता नहीं है, दूसरा मैं बीइंग अ सर्विंग आर्मी ऑफिसर उसके धरने वगैरह में जाता रहा हूं, उसके लिए शौकत खानम के जमाने से एक मुझे वो बंदा लगता है सिंसियर, मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ, हम सारे कजन्स करते हैं और हम सारे जाते रहे, और आप लोगों ने शाबाश दी थी, आपने बताया था बाकी सारे चोर हैं। अभी सर आप कहते हो कि मिल जाओ यू टर्न ले लो, तो सर ये मुझसे नहीं लिया जाता। मैं सर आप ताकत में हैं, यू आर द बॉस, ठीक है, आप मेरे घर मेरी माँ के घर के ऊपर गनमैन AK-47 के साथ भेज रहे हो, तो सर फिर इस तरह कर लेते हैं कि सर देखो मैं चुप कर जाता हूँ भाई, आई बी ऑनेस्ट। उन्होंने कहा नहीं नहीं चुप फुप नहीं भाई, तुम हमारे साथ मिलो, तुम्हारा तो ये कुछ ठेका ही नहीं है, कितने का ठेका है। मैं कहा सर 1500 करोड़ का भी मेरा फर्स्ट चल रहा है, आगे तो ये 24,000 कनाल है, अभी तो सिर्फ ये 2-3 हजार कनाल शुरू पे मैं काम कर रहा हूँ। नहीं नहीं तुम्हें हम फैसलाबाद और जो है लाहौर भी दे देंगे, जहां आज साबरमठू काम कर रहा है, गुजरांवाला मिल जाएगी, और तुम छोड़ दो इस बात को, तू रोज इधर आया कर, शामी इधर आके बैठा कर, छड़ ना गला की, तू मिल जा साढ़े नाल तू छड़। मैं कह सर देखो ये मैं काम नहीं कर सकता, यू टर्न मैं आऊंगा हाजिर हो जाऊंगा जब आप बुलाएंगे, चुप मैं कर जाता हूँ, आज के बाद मैं बोलना ही बंद कर देता हूँ, ना मैं आर्टिकल्स लिखूंगा, ना मैं ट्वीट्स करूंगा, ना मैं कोई वीलॉग करूंगा, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर भी गई भाड़ में, मैंने कुछ भी नहीं करना, ठीक है, मैं बस चुप हूँ। अच्छा नहीं वो इस पे राजी नहीं थे भाई, और really. आई वाज थिंकिंग कि यार मैं दज्जाल को सिजदा, अभी ये मुझे कह रहे हैं करो या लड़ पड़ो, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मगर what मैं did they want? इसके बाद हाँ? मतलब इससे He ज्यादा पता wanted है me क्या to होगा? work for them with their media cell, like I was working before them. I was working against the Indian propaganda. They wanted me to work against Imran Khan. जिस तरह सारे के सारे टर्न ले गए, यू टर्न ले गए, पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया गिनती के मेरे आपके जैसे चंद लोगों के अलावा सब यू टर्न ले गए हैं। उन्होंने कहा जी हमारे साथ काम करो तुम भाई, तुम हमारे साथ करोगे सब कुछ। मैं कहा सर मैं चुप कर जाऊंगा, आई जस्ट स्टे शट, जस्ट टू लीव मी अलोन। इन्होंने सिर्फ पॉइंट मुझे मामू ने कहा वापसी पे, उन्होंने कहा ये बहुत खतरनाक बंदे हैं, तुम रात को घर पे मत रहना। मैंने कहा जी ऑफिसर ने जेंटलमैन है, बात होगी उसके घर जाके, अब क्या करेगा यार ये। हम्म, मैं घर पे ही था, मैं बेगम से बात कर रहा था, अगले दिन उसी रात दोबारा आईएसआई वाले कोसार डेट वाले एफआईए को वर्दी में दो लड़के एफआईए के और एक गाड़ी एफआईए की लेके चार अपनी गाड़ियां लेके पहुंच गए। अच्छा एक काम मैंने किया था, रसाले के अफसर ने, हमने भी थोड़ी बहुत तो फौजी अफसर ने अपनी तैयारी कर ली थी मामू के कहने के ऊपर, भाई मैं डीएचए का वो लैंड प्रोवाइडर था, तो मेरे पास अपने भी 5 गनमैन लेजिटिमेट गनमैन थे, डाले शाले मेरे पास अपने भी थे, दफ्तर मेरा साथ ही था स्कीम 3 में, मैं खुद चिकलाला अस्करी 4 में जो पिंडी रहते हैं उनको पता है कि इट्स जस्ट 5 मिनट्स ड्राइव। sure. मैंने उनको रेडी किया हुआ था, मैंने बेगम से कॉल डिस्कनेक्ट की, मैंने कहा वो लोग फिर पहुंच गए, डिस्कनेक्ट की, मुझे कैमराज में नजर आ रहा था अंदर, और वो कैमराज की मैंने फुटेज जो है वो पब्लिक मेरी मिसेज ने बाद में कर दी। मैंने अगला फोन अपने बंदों को किया, गार्ड्स को कि पहुंचो, फोन्स मैंने बंद कर दिए अपने। मेरे गार्ड्स पहुंचे, उन्होंने गने सीधी कर ली, और इनकी बस इतनी होती है, इनकी जो है वो पैक हो गई, इन्होंने कहा ओ, इन्होंने बैकअप के लिए कॉलेज शुरू कर दी। मैंने उससे पहले ये अरेंजमेंट की भी थी कि मेरे ही बंदों ने मेरे दोस्तों वगैरह को कॉल किया, आईएसआई में भी हैं, आर्मी ऑफिसर्स भी हैं, वहां पे रह भी रहे थे, वो लोग आ गए सारे, उन्होंने उनके साथ भाई किस लिए आए हो, कोई वारंट है, कुछ है या नहीं है, बट इट वाज क्लियर टू मी कि ये दे विल स्टॉप एट नथिंग नाउ।
और इवन इफ दे आर रेडी टू स्टॉप, आई एम नॉट रेडी टू वर्क फॉर देम, दे विल नॉट स्टॉप एट नथिंग। ये मुझे कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये मुझे इमरान खान के खिलाफ करना चाहते हैं, बातें करवाना चाहते हैं, या मेरे कॉन्सेप्ट, मेरी आइडियोलॉजीज के खिलाफ जाना चाहते हैं, ठीक है ना। देखो, खान मेरा लीडर है, खान मेरा खुदा नहीं है, ठीक है, बट मुझे उसके अलावा कोई नजर ही नहीं आता इस वक्त ऑनेस्ट लीडरशिप पाकिस्तान में। मैं क्यों किसी और को, मुझे अपने जनरल्स भी नहीं नजर आते। मुझे बाजवे की जो तमाम करप्शन की स्टोरीज हैं वो मुझे उस वक्त पता चल गई नहीं, जिस तरह अभी यूक्रेन के मिसाइल बांटे जा रहे हैं, मुझे उस वक्त पता चल गए थे, ठीक है। बट मैं बोलता था भाई, मैं ड्यूरिंग सर्विस भी बोलता था। वंस यू मेट मी नौशहरा बैज, मैंने मुशर्रफ के खिलाफ कोर कमांडर जनरल हामिद को बोला था कि सर ये क्या मजाक हो रहा है हमारे मुल्क के साथ, प्लीज टेल हिम टू गो होम। मैं ड्यूरिंग सर्विस भी बोलता था भाई, ऐसी बात नहीं है। तू हमेशा आउटस्पोकन था, हाँ। you were always outspoken, तेरी पर्सनालिटी हमेशा ऐसी थी। That's what तो your friends at Coast उस रात मैच पर मैं फोन बंद करके मैं रातों रात निकला। 2 हफ्ते बाद मैंने बिजनेस क्लास में, मैंने आपको बताया, आपको पता है मेरा टिकट हुआ था सऊदी का, ठीक है, लेकिन उसी रात मुझे जो है वहां से निकलना पड़ा। मेरे दोस्तों ने, किसी और ने मेरी मदद नहीं की, मेरे जाती दोस्तों ने मेरी मदद की मुझे वहां से निकलने के लिए, और मैं पाकिस्तान से निकला। लोग कहते हैं कि जी निकाला एक सेक्शन ऑफ आईएसआई ने, एक सेक्शन ऑफ आईएसआई ही आपको खबरें पहुंचा रहा है, नहीं तो अभी तक तो आप इमरान खान के भी पीछे पड़ चुके होते हैं, जिस तरह के आप लोग हैं। हमारी आवाम का ये फिकल माइंडेड ज्यादातर लोग होते हैं, तो ये आपके उनके प्लान, 10 लेट प्लान आपको एक्सपोज करें। सो आई केम ओवर हियर, आई स्टेड क्वाइट फॉर अ बिट। इमरान रियाज से बात हुई, वो बात से बात निकल आई। इन्होंने मुझे वापस बुलाने के लिए बहुत दफा कहा, ऑफर्स की, पैसों की ऑफर्स की। फिर मुझे पता चला है कि मेरे असैसिनेशन के ऑर्डर्स आ गए हैं। आई स्टार्टेड फाइटिंग बैक। मेरे पास ऑप्शन ही कोई नहीं था, दज्जाल को सिजदा कर लेता या लड़ पड़ता। मैं लड़ पड़ा भाई, और अल्लाह पाक ने मेरी ड्यूटी लगाई है, ये मेरा मानना है, ठीक है, क्योंकि अल्लाह हर किसी हालात का बनाने और बिगाड़ने वाला अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला ने मेरे लिए हालात ही ऐसे बना दिए कि या तो मैं सजदा करता उस काने दज्जाल को, या मैं लड़ पड़ता, और मेरी जीन्स में ही लड़ना है, तो अल्लाह ने देख के ही कहा था कि लड़ पड़ेगा ये, तो मैं लड़ पड़ा। That is an astounding tale. अजीब अजीब, हैरतनाक, खौफनाक कहानी आदत। मगर सवाल बनता है, और ये सवाल इसलिए बनता है क्योंकि well, a lot of people, not just me, but a lot of people wonder कि अब तुम्हारा क्या प्लान है? What are you thinking now? What are your goals? Because देखो, I was in Pakistan where I met certain people. उन्होंने कहा ये बंदा national security threat है. I met other people. They said कि this is a rebel without a cause, hero है, right? कुछ लोगों ने कहा ये इमरान खान का planted बंदा है, जो मैं खुद, मुझे पता है कि तू कहीं से इमरान खान से कहा, तू मे बी शायद तू you might like his leadership, मगर you're not a card carrying PTI member, ये तो मुझे पता है तेरे बारे में. But bottom line is कि now that you are abroad, who are you? What's your plan now? खाली एक यूट्यूबर हो, एक व्लॉगर हो, कल तुम नए आई माउस के रिव्यूज कर रहे होगे. एग्जैक्टली प्लान क्या है? पाकिस्तान में रिबेलियन खड़ा करना है फौज के खिलाफ, या अपना ये जो पीडीएम है इनके खिलाफ अपनी कमेंट्री जारी रखनी है? व्हाट्स द प्लान हियर नाउ मूविंग फॉरवर्ड? माय प्लान इज टू रेज अवेयरनेस, लोगों में शऊर की बेदारी का सिलसिला जो इमरान खान ने शुरू किया है। मेरा प्लान ये है कि एक तो 75 साल से जो यहाँ पे गदर हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, उस गदर को जो करने वाले हैं उनको आईना दिखाया जाए। ये मेरा एक जो है मेरा मिशन है, ठीक है। दूसरा मेरा मिशन ये है कि जिस तरह पूरी दुनिया में हमने आके देखा, यहाँ पे पाकिस्तान से बाहर देखा कि यार यहाँ पे कौमों की तरबियत होती है, यहाँ पे हर कौम के लोग होते हैं, और मुझे ज्यादातर, क्या मैं कहता हूँ, सारे ही मुझे जो भी मिलता है, चाहे वो नाइजीरियन ही क्यों ना हो, यहाँ पे जो बंदा मिलता है वो मुझे अपने से बेहतर लगता है, अपनी कौम से बेहतर नजर, उसकी तरबियत बेहतर नजर आती है। बहैसियत कौम हमारी तरबियत ही नहीं हुई सिरे से। हमें फैक्ट्स और फिक्शन में फर्क ही नहीं आज तक समझ आया। तो मैं फैक्ट और फिक्शन में फर्क जो है वो लोगों को समझा रहा हूं। मैं लोगों को बता रहा हूं कि तुम्हारे खिलाफ क्या साजिश हो रही है, क्या मीठी गोलियां खिला के तुम्हें सुलाया जा रहा है। At the end of the day, my principal aim is the supremacy of the constitution. पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती होगी, वो होगी तो फिर मेरे मुल्क भी जो है वो तरक्की करेगा यार। मेरे मुल्क के लोग जो हैं वो इकोनॉमिक माइग्रेंट्स नहीं बनेंगे, वो पाकिस्तान से भागेंगे नहीं यार। वो लोग जो है वो पाकिस्तान की जो नौजवान है वो खुश रहेंगे यार। और ये अल्लाह ने मेरी ड्यूटी लगा दी, क्योंकि मैं बैच मेरे ऊपर आईडीज हुई 3-4, मेरे ऊपर 4 आईडीज हुई,
3 बड़ी सवेयर थी, चौथी इतनी सवेयर नहीं थी। एक मेरे ऊपर खुदकुश हुआ 2010 में, फ्रंट पेज के ऊपर खबरें लगी हुई है, शेयर कर दूंगा मैं आपके साथ। अब उस वक्त बड़ी बात होती थी 2010 में, बंदे जब शहीद भी मेरे हो गए मेरे हाथों में, मैंने अपने हाथों से अपने यारों को, अपने अंडर कमांड्स को जो है उनकी कब्रों में उतारा, ख्वाब में भी जनाजे पढ़ता था मैं भाई। बात यह है कि मैंने वो सब देखने के बाद देखा कि ऊपर लाशों के ऊपर नौकरियां बन रही हैं। मैंने इस सिस्टम में रह के 21-22 साल सिस्टम को समझा, सिस्टम में रहते हुए भी मैं बोलता रहा, आई वाज अ बिग माउथ ऑलवेज, राइट। बट मैंने इसको समझने के बाद इस सिस्टम में सबसे पावरफुल जो सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर, अगर वो पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए इस्तेमाल हो, हमने तो फौज ज्वाइन की थी अपने बाप और अपने दादे वाली फौज देख के यार। 1999 में कमीशन लिया था, 96 में फौज में गए थे, हमें तो वो फौज मिली नहीं यार। हम तो गए तो कारगिल शुरू हो गया, उसके बाद वॉर विद इन शुरू हो गई, और हमने लड़ते ही सारी उम्र गुजारी, और हमने देखा कि यार लाशों पे नौकरियां बन रही हैं, सियासत हो रही है। जनरल जनरल बनते ही जो है अपने औलाद और अपना कारोबार और अपना पैसा बाहर सेटल शिफ्ट करते हैं और अपनी औलादों को बेचते हैं उसको मैनेज करने के लिए। ये तो आपको पता है, आप ही को इंटरव्यू, आपको अच्छे तरीके से बात वजात पता है कि आपको साथ बाजवा ने भी ये बात बताई हुई है, ठीक है। तो ये अभी ये सारी की सारी जो ये कहानी है, इस सारी कहानी के अंदर व्हाट द रोल आई एम प्लेइंग, जो अल्लाह ने मेरे जिम्मे डाल दिया रोल, वो ये है कि मैं पाकिस्तान की आवाम को ये बताऊं कि भाई अंदर खाते चलता क्या, नेशनल सिक्योरिटी रिस्क क्यों भाई, किस बात का नेशनल सिक्योरिटी रिस्क। मुझे तो एक एक अंडर कवर ऑफिसर्स की लिस्टें पता है पूरी इस वक्त, जो आईएसआई ने बिठाए हुए हैं, अमेरिका से लेके पूरे यूरोप में, रशिया में, इंडिया में। आई स्वेयर टू गॉड, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इंडिया के कवर ऑफिसर्स तक का मुझे पता है यार। लेकिन मैं तो उनका कभी किसी का नाम गलती से भी नहीं लेता, मैं सिर्फ उनका लेता हूं जो डायरेक्ट टू कम एट मी। असद को आप जानते हो, असद वाज ऑर्डर्ड टू असैसिनेट मी और टू कंटेन मी, सो आई हैड टू एक्सपोज हिम यार। दिस इज नो जोक ना कि मैं, मेरा कातिल आ रहा है और मैं इसको एक्सपोज ना करूं। उजैर गुमन को आई हैव टू एक्सपोज। हम लोग पाकिस्तान की कौम जो है, वो पहले इंग्लैंड आना चाहता था, नहीं आया कवर में, कैनेडियन से उसको वीजा रिजेक्ट किया, इंग्लिश ने उसको वीजा रिजेक्ट किया। अब वो तुर्की बैठा हुआ और रमजान के अंदर नाइट क्लब्स में आईएसआई के सीक्रेट फंड से पार्टिंग कर रहा है। अब हमने पाकिस्तान की कौम ने टैक्स का पैसा जो है वो बाजवे के टब्बर की पार्टिंग के लिए दिया हुआ है। मैं क्यों ना बताऊं यार, आप मुझे बताओ, मैं क्यों ना बताऊं। इन जैसे लोगों के नाम मैं क्यों ना लूं। एक दो जर्नैल हैं जो टास्क किए गए हैं मुझे हैक करने के लिए, और मुझे फरवरी से उनका नाम पता है, और मैं उनको इग्नोर कर रहा हूं। लेकिन जब वो बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके जो है मुझे हैक करना चाहते हैं, तो व्हाई शुड आई नॉट नेम देम एंड शेम देम, एंड बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग व्हिच सीम्स टू वर्क, नथिंग एल्स सीम्स टू वर्क। गैरत शर्म हया इनको और कोई आती नहीं है, इनका नाम आए तो सिर्फ इनको तकलीफ होती है। तो मैं पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हूं, लोगों को बता रहा हूं, साथ साथ ये भी बता रहा हूं बड़े वाजे तौर के ऊपर, जिसकी वजह से अंदर पीटीआई के खास तौर के पर लोग मुझे कहते हैं कि यार ये एस्टेब्लिशमेंट का प्लांटेड है। मैं कहता हूं आपकी फौज में आपका जवान, आपका अफसर, आपका लेफ्टिनेंट, कप्तान, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर्स तक भी, कुछ ब्रिगेडियर्स भी, वो रोजाना की बुनियाद पे आपके लिए जानों की कुर्बानी का नजराना पेश कर रहे हैं। अ सन अ डे इज द कॉस्ट वी पे। तो फिर प्लीज आप ये सेग्रीगेट करो दोनों दरमियान में, ठीक है। मेरा जो है बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर है इसके ऊपर। और वजह लेट मी टेल यू, मेरी सबसे बड़ी ऑडियंस, सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर मैं हीरो कहां माना जाता हूं, वो माओं के अंदर माना जाता हूं, आपको पता है ये बात। वो बहनों में माना जाता हूं, वो बेटियों में माना जाता हूं, वो आर्मी फैमिलीज के अंदर माना जाता हूं, वो शरीफ खानदानों के अंदर माना जाता हूं, वो बाशऊर खानदानों के अंदर पाकिस्तान के माना जाता हूं मैं इन्फ्लुएंसर। बेसिक इन्फ्लुएंसर को तकलीफ ये है कि मैं फौज के जवानों और अफसरों के ऊपर हूं, ये इनको तकलीफ है। सो मूविंग फॉरवर्ड, क्या कोई चांस है इस फौजी लीडरशिप के अंडर कि आप इनके साथ कोई मुफाहमत, कोई नेगोशिएशंस, कोई ब्रिज बिल्डिंग, कोई पीस फाइंडिंग किस्म की सिचुएशन, कुछ ऐसा हो सकता है? कैन यू पैच अप विद द आर्मी? कोई ऐसा मूड बनता है? They've approached me several times. They've approached me several times. They've ambushed me as well. They've approached me. They've approached me to different vias. I've been offered money. I've been offered money, and otherwise I've been offered every sort of thing. मैंने हर You've दफा been एक offered money to do what? You've been offered money to stay quiet? not by the army, but इनके जो बगल बच्चे हैं इस वक्त, जिनको इन्होंने जो है अपने गोद में बिठा के हुकूमत में लगाया हुआ है,
ये अगर इन्होंने खजानों के मुंह खोले हुए, अगर ये बिलियंस फेंक रहे हैं आपके ख्याल में मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा में, इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा में, तो मुझे इनको देते हुए तकलीफ होती है। ये देना चाहते हैं, ये मैं लेता नहीं हूं। मैंने कहा कि अगर मैंने बिकना ही होता तो वे एजाज अमजद मुझे बता रहा था भाई मैं उधर ही बिक जाता, इसके बाजे के ससुर के आगे बिक जाता। मैं नहीं बिका ना, मुझसे ये हैंडल नहीं कर रहे, और वजह तो आपको पता है कि मेरी इंफॉर्मेशन बहुत एक्यूरेट है, इसलिए इनको तकलीफ है मुझसे बहुत ज्यादा। ठीक है, अब ये तो मैंने खुद भी सुना है कि मेन तकलीफ ये है कि तेरी इंफॉर्मेशन आदिल बहुत बहुत ज्यादा एक्यूरेट होती है। तो मगर लाने मगर चक्कर मूविंग ये मैं फॉरवर्ड मुझे क्या ये मैं हूं, मैंने इनको कहा, इन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा यार बात सुनो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दो, मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ हूं, और अपनी अपने अपनी 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 डोमेन के अंदर चले जाओ, ये उंगलबाजी बंद कर दो। वो इनको बात बुरी लगती है, कहते हैं ये पागल है मेजर, ये तो रेबल है, रेबल, ये सिस्टम का गद्दार है। कौन सा सिस्टम यार? इस सिस्टम ने तुम्हें दिया क्या है मुझे बताओ? कौन से पाकिस्तान के अंदर इस वक्त दूध की और शहद की नहरें बह रही हैं सिस्टम के की वजह से कि मैं इस सिस्टम के साथ चलूं? मुझे आप बताओ। या तो कोई सिस्टम का पाकिस्तानियों को फायदा हो रहा हो, जिसको फायदा हो रहा है वो एक सेलेक्ट ग्रुप है, या तो फौजी अफसरों तक को फायदा हो रहा हो, बेचारे जो फ्रूट चाट तक नहीं खा सकते, रोज अपनी अफ्तारी के अंदर बातें करते हैं, सिर्फ सेलेक्ट ग्रुप है, क्लैप्टोक्रेसी है जिसको फायदा है सिस्टम का। तो मैं क्यों सिस्टम के साथ चलूं यार? मैंने इनको कहा है यार फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराओ ना, ये ड्रामेबाजी करो। अभी फिर उन्होंने मुझे मारने के लिए, मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, वो असद वापस चला गया, एक नया बंदा भेजा है, मुझे आज पता चला है। इमरान खान को मारने के लिए अभी नया प्लान उन्होंने शुरू कर दिया है। आप मुझे बताओ यार कि इस सर्कमस्टेंसेस में मैं इनके साथ किस तरह चलूं? Tell me more about the plan to take you out and take out Khan. ये इस पे जरा सा एक्सपैंड कर। I've just been told just before we start इस इंटरव्यू से पहले मुझे एक पाकिस्तान की हरदल अजीज हस्ती है, बहुत मशहूर बंदा है पाकिस्तान में, हर कोई उसको दोनों हर कैंप से पसंद करता है। पटवारियों को कभी कभार तकलीफ जरूर होती है, लेकिन बहरहाल वो हरदल अजीज बंदा है। उसने मुझे आज ही बताया, उसने कहा कि तुम्हारे लिए एक नया बंदा इन्होंने भेजा है, और इमरान खान को इन्होंने जो है वो अभी भी मारने का प्लान इन्होंने पूरा बनाया हुआ है, और ये नहीं छोड़ेंगे। अभी इन्होंने लेटेस्ट प्लान, नया ये प्लान लॉन्च किया है कि मारना ही मारना है इसको। मैंने आपको बताया है ना कि मेरे सोर्सेज मुझे कहते हैं कि फाइनल मैच चल रहा है अप्रैल में, ये अप्रैल फाइनल मैच है, इस अप्रैल के एंड तक जो है ये, या 3 में या 13 में फैसला होगा। थोड़ी सी प्रोजेक्शंस करते हैं बेस्ड ऑन दिस। लेट्स स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स करंट अफेयर्स। मैंने भी यही सुना है आदिल कि अप्रैल मई को ब्रेक है, स्पेशली चीफ के हवाले से सुन रहा हूं कि जो फॉर्मेशन कमांडर्स हैं जिनकी मीटिंग ड्यू है, बाय द वे, कुछ फॉर्मेशन कमांडर्स नहीं बल्कि काफी फॉर्मेशन कमांडर्स को अपने साइड पे इनको करना होगा, बिकॉज जो जर्नैल हैं वो थोड़े से बेटर होने लग गए हैं कंसिडरिंग। और ये तेरी ही खबर थी जो अब मैं इसकी तस्दीक कर सकता हूं क्योंकि मैंने भी कंफर्म की है कि जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग थी उसमें चीफ को, जॉइंट चीफ ने, एयर चीफ ने और नेवल चीफ ने कमर दिखा दी आर्मी चीफ को कि आप ये जो जुडिशियल क्राइसिस है और ये जो बाकी जो इलेक्शंस हैं इनको आप ये अलग रखें। लेट्स कीप दिस मीटिंग प्रोफेशनल, और कोई जो एलानिया है उसमें कुछ ऐसी बात नहीं पब्लिश हुई। तो चीफ इंक्रीजिंगली आइसोलेट हो रहा है एंड ही नीड्स हिज फॉर्मेशन कमांडर्स बिहाइंड हिम। व्हाट आर यू हियरिंग अबाउट अप्रैल? ये मुझे बता। यार फॉर्मेशन कमांडर में तो सिर्फ ओटीएस वाले इसके साथ हैं, और वो भी सिर्फ कोर कमांडर पिंडी अगर इनके साथ है तो उनके और लोगों की भी वो बात सुन रहा है। सारी उम्र सिर्फ ओटीएस कोर्समेट्स आपस में, या ओटीएस वाले आपस में, उनकी प्रोफेशनल राइवलरी भी होती है। वो इस वक्त हालात, जर्नैल की जर्नैली बात जिस वक्त यार मुतासिर हो रही हो ना, तो वो और कोई चीज नहीं देखता। और यहाँ पे जर्नैलों की जर्नैली मुतासिर हो रही है, कौन सवाल उठाने लग गई है इनसे कि यार तुम लोगों ने क्या गदर किया हुआ है, और उनकी अपनी जो शहनशाहियत कह लो या जायदाद कह लो वो एट स्टेक है। आप देखो, मैग्नेटिसिटी अगर इनको लग जाती है, सैंक्शंस लग जाती हैं, जितना पैसा इन्होंने पाकिस्तान से बाहर फेंका हुआ है वो सीज हो जाता है, इंटरनेशनल फंड्स इनके जो है वो सीज हो जाते हैं, तो ये किधर जाएंगे? जर्नैलों की जर्नैली जो है वो जब मुतासर हो रही हो तो ये कभी और कोई चीज आज से मुनीर को नहीं देखेंगे, वो चेन ऑफ कमांड को गोली मारेंगे। वो इसको कहेंगे तुम भाई शरीफों का नौकर बनना बंद कर भाई, अपना प्रायोरिटी सीधी कर, अभी ये बहुत मजाक हो गया जो तूने कर लिया है, अभी इस तरह नहीं चलेगा। देखो, कॉम्प्रोमाइज एक दो जर्नैल होते हैं ना, सारे थोड़ी होते हैं जर्नैल कॉम्प्रोमाइज।
पॉलिटिक्स होती है, मेजर जनरल ब्रिगेडियर से ऊपर पॉलिटिक्स ये सारी, लेकिन कॉम्प्रोमाइज सारे थोड़ी होते हैं। तो ये अभी भी इमरजेंसी लगाने की इन्होंने पूरी कोशिश की। इनको मेरी जराये का दावा है कि सपोर्ट नहीं मिली अपने ही जनरल्स की तरफ से, और अभी भी ये फौज के अंदर ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हम बिल्कुल एपॉलिटिकल हैं, हम अवाम के साथ हैं, और आईएसआई से सारा काम चलवा रहे हैं इंटरनल विंग के साथ, ठीक है। तो मैंने ये डबल गेम अपने इदारे के साथ खेल रहे हैं। मैंने ये भी सुना है कि दरबारों में भी चीफ को पुश बैक मिलने लग गई है। व्हाट आर यू हियरिंग अबाउट दिस? यार ये तो जब जनरल अमजद शोएब को इन्होंने जिस वक्त गिरफ्तार किया है, उस वक्त से लोगों ने फिर बहुत शिद्दत के साथ बोलना ब्रिगेडियर्स ने शुरू किया है। उससे पहले भी कप्तान मेजर तो जो है वो तो लेफ्टिनेंट कप्तान तो देखते ही नहीं है ना, वो तो बोल देते हैं सीधा। उनको तो वैसे भी लेफ्टिनेंट को 100 गुना माफ होते हैं शुरू के, तो वो तो खुल के बोलते हैं, इनको सुनाते हैं। और ये अपने ऑफिसर्स से इतना ज्यादा डरा हुआ है कि उनके वेपन्स जो है वो ले लिए जाते हैं जब ये मिलने जाता है, और अगर वेपन है तो उसमें से एमुनेशन ले लिया जाता है, एक एक बंदे की सिक्योरिटी क्लियरेंस की जाती है, और खुद ये फिर भी बुलेट प्रूफ वेस्ट अपनी यूनिफॉर्म के अंदर पहन के जाता है। अब इसकी ये हालत हुई है, इतना डरा हुआ है। माय गॉड। मगर मैंने एक कहानी सुनी, पता नहीं इसकी, अब आई एम गोइंग टू आस्क यू कि अभी जो टर्की में जो अर्थक्वेक हुआ था, उसमें जो हमने ब्रिगेड भेजी थी, उसका जो ब्रिगेडियर था जब वो वापस आया हफ्ते 10 दिन बाद, रेस्क्यूज एसएनआर जो सर्च रेस्क्यू ऑपरेशंस करके, तो एक छोटी सी तकरीब थी जीएचक्यू में, और ये उस ब्रिगेडियर को मेडल पहना रहा था फॉर हिज सर्विस टू द पीपल ऑफ टर्की। चीफ की बात कर रहा हूँ। तो उस ब्रिगेडियर ने, और वो उसके बाकी जो अफसर थे ऑब्वियसली जो लोग गए थे टर्की, तो ब्रिगेडियर कहता है सॉरी सर, मगर मैं जब उधर ये काम कर रहा था टर्की में, तो पीछे आपने अमजद शोएब साहब को, जनरल अमजद शोएब साहब को उठा लिया है, तो इसका मुझे फायदा नहीं नजर आ रहा, क्योंकि कल मैं भी रिटायर हूंगा, जितने भी आप मुझे मेडल पहना दें, मुझे भी आप लोग उठवा लेंगे, ये चक्कर क्या है? ये उस ब्रिगेडियर ने पूछा है जो टर्की में सर्विस करके आया है। एंड इसमें ये आफ्टर दिस सेरेमनी टी ब्रेक के अंदर ये बात हुई है। अच्छा, मैंने ये सुना है कि सेरेमनी के दौरानिये में ये जब हुआ है तो लोगों ने तालियां बजाई हैं, ऑब्वियसली यंग ऑफिसर्स ने बजाई हैं। मैंने ये भी सुना है कि 2 कम से कम 3 स्टार्स थे उस कमरे में, उन्होंने भी तालियां बजाई हैं। मैंने ये भी सुना है कि बाकी जो मेजर जनरल से 2 स्टार्स थे, उन्होंने भी क्लैपिंग की है, एंड चीफ रेड फेस्ड होके चला गया। मैंने ये वर्जन सुनी है। आई डोंट नो व्हाट यू हर्ड। इसका मुझे अब आप अपना बताओ। ये तो यार डेजावू है ना। ये देखो बाजवे ने यही बात आके आर्मी ऑडिटोरियम में जीएचक्यू के सारे ऑफिसर्स को बिठा के, और ये जीएचक्यू के ऑफिसर्स हैं, कैरियर ऑफिसर्स हैं, नेक्स्ट लेवल के कैरियर ऑफिसर्स हैं, टोनी ऑफिसर्स भी उसमें बैठे हुए हैं सारे के सारे। उसने इमरान खान की चार्जशीट बताई, इसने ये किया ये किया ये किया, जब ये एक्सटेंशन देना चाहता था मन ने हटा दिया इसको, ठीक है। तो अभी मुझे बताओ अगले इलेक्शन में कौन देगा इमरान खान को वोट, कौन देगा? 99% से ज्यादा ऑफिसर्स जो हैं, एक दो इसके अपने स्टाफ ऑफिसर और इसके अपने जो है वो जनरल इरफान को छोड़ के जो इसका पीएसई है, सब ने हाथ उठाया इमरान खान को वोट देंगे। रेड फेस होके गुस्से में वहां से गया है। तो ये तो शरीफों के नौकर बने हुए कॉम्प्रोमाइज है भाई। ये इनकी फाइलें रखी हुई है, उमर फारूक जहूर को भेज के स्पुतनिक वैक्सीन वाला आप केस उठा के देख लो, $10 की वैक्सीन $20 की बेची ये जर्नलों ने और कंपनीज ने कराची में लेके जो है वो $80-80 की कराची से बेची। वो उसमें आपका प्रेजेंट डीजीआई भी इन्वॉल्व है, आपका प्रेजेंट सेक्रेटरी डिफेंस जो है वो समदी साहब भी इन्वॉल्व है, ये सब के सब इन्वॉल्व है यार। तो इनकी तो फाइलें उसके पास पड़ी हुई है, इन्होंने तो कॉम्प्रोमाइज है आपके, और ये कॉम्प्रोमाइज उसके आगे हुए हैं बबल बट ग्रुप के बॉस के आगे, और आगे पूरे के पूरे पाकिस्तान को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, पूरी फौज को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं लास्ट 5 मिनट से हमारे, मैंने तेरा बहुत टाइम लिया, आज तूने अपना भी ब्लॉग करना है, मैंने भी आगे अभी जाना है फैमिली के साथ, मैंने आगे जाना है। मुझे ये बता, मैं ये तू जब वो रिसाले में होता था तो वो फायर एंड मूव जो होती थी ना, अब हम वो करेंगे, राइट? तो आई एम गोइंग टू गिव यू अ टारगेट एंड यू विल हैव 30 सेकंड्स टू टॉक डायरेक्टली टू योर टारगेट, एंगेज, एंड फिर मैं नेक्स्ट तुझे मूव बताऊंगा, ठीक है? एंड इसे हम इसे वो क्या करता है, वो जो इंडिया में जो शो करता है रैपिड फायर कहते हैं, मगर हम इसे फायर एंड मूव कहते हैं क्योंकि हम एक रिसाले के मेजर से बात कर रहे हैं, राइट? तो आई एम गोइंग टू टेल यू हु to talk to, you're going to talk to them in the first person and you're going to talk to them directly. तो फायर एंड मूव सेक्शन जनाब लास्ट 5 मिनट्स इस शो के शुरू होते हैं, ठीक है?
तो पहला तो जी फायर एंड मूव, योर फर्स्ट टारगेट इज द आर्मी चीफ हिमसेल्फ. उसको अगर if he's listening, and I bet he's listening, what would you say to him? 30 seconds. देखिए सर, बात यह है सर आसिम मुनीर आपके लिए कि आपने जो भी कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं, जो भी आपने वादे वईद किए हैं, अगर वो वादा वईद आप अपने कोर कमांडर्स को कॉन्फिडेंस में लेके बता दें और वो आपको फुल सपोर्ट करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। आप अपने ऑफिसर्स को बता दें, अगर आर्मी के अंदर आप अभी भी हालात को सीधा कर लें। ये जो आपकी ब्रेन वॉशिंग की गई है पहली आईएसआई की ब्रीफिंग में, जिसमें आपको बताया गया है कि इमरान खान जो है वो मॉरल टर्पिट्यूड का बहुत बड़ा शिकार है, तो ये अगर आप खन्नास अपने जहन के अंदर से निकाल लें और अगर आप पाकिस्तान और इस फौज के वाकई चीफ हैं और फौज की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के डिफेंस के लिए अगर आप वाकई काम करें और आप अब आर्मी चीफ बन चुके हैं, आप अपने आप को यकीन दिला लें, तो फिर मेरे ख्याल में मामलात सीधे हो सकते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी खाम खा के अंदर ये आपके ऊपर जो तलवारें लटक रही हैं, आप एक झटके के अंदर सारी उतार सकते हैं। कौम जो है वो कभी भी आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं सुनेगी। आपने अपना टेन्योर पूरा करना ही करना है, कोई आपको नहीं हटा सकता। आप इनको फारिग करें, इलेक्शन करवाएं, ये आईएसआई इंटरनल विंग को फजूल ऑर्डर्स देना प्लीज बंद करें, ठीक है। और आपके जहन के अंदर जो अपना जहन ठीक करें, खासकर शाम के वक्त अपनी कंपनी चेंज करें, जो आपकी चीयर्स के बाद जो कंपनी होती है उसको बराए मेहरबानी चेंज करें, ठीक है सर। बिकॉज नो बडी बिलीव कि आप कहते हैं कि हाफिज और तहज्जुद गुजार हैं, पर लोग इसको आप बिलीव नहीं करते क्योंकि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। Wow. Okay. That was quite something. Okay. Your next fire and move target is Imran Khan. Adil? खान साहब देखो, आपने पहली भी आपको सर पे उठाया हमने और आपको हमने वजीर आजम लगवाया। जो आपको आज़ादी मिली आपने 3.5 साल में वो करके दिखाया। लोग नाशुक्र हैं इस कौम के, अब उनको एहसास हो रहा है कि जो आपने किया, गरीबों को रोटी खिलाई, शेल्टर दिया, एहसास प्रोग्राम दिया, सेहत कार्ड दिया, वो कितनी बड़ी नेमत थी। आगे कुछ आप कर जरूर सकते थे लेकिन आपको करने नहीं दिया गया। उसी खान साहब वजह यह थी कि आपके अपने कैंप के अंदर आस्तीन के सांप हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स बैठे हुए आपके कैंप के अंदर जो आपको सैबोटाज कर रहे हैं। पहले भी वो सैबोटाज कर रहे थे, अब भी सैबोटाज कर रहे हैं। आपको अल्लाह का वास्ता है खान साहब, अपने अंदर जो आपके आस्तीन के सांप हैं आपके अपने कैंप के अंदर, उनको निकालें यहां से, उनको साइड पे करें, परे मारें। आपका अपना ग्राउंड लेवल के ऊपर जो वर्कर है उसको भी अगर आप ऊपर उठा के ले आए और अपने साथ लगा ले, तो टीम तो आपने खिलानी है और टीम आपने चलानी है और आप चला सकते हैं। ये इलेक्टेबल्स की जो पॉलिटिक्स है और ये पुराने इलेक्टेबल्स जो बाबे आपने साथ कुछ बिठाए हुए हैं, जो दोनों तरफ बातें करते हैं, जो उधर आईएसआई के साथ भी बातें करते हैं, आपकी तमाम इनसाइड इंफॉर्मेशन उनको देते हैं, आपको आके बताते हैं हम बहुत बड़े हीरो हैं, बता भी देते हैं कि हम मिल के आए हैं, ठीक है। आप भी कहते हैं अच्छा क्या बातचीत हुई है, लेकिन आपको पूरी बात नहीं बताते, ठीक है। तो खान साहब प्लीज गेट रिड ऑफ द ट्रेटर्स इन योर कैंप एंड प्लीज टेक अस। अल्लाह पाक आपको लंबी जिंदगी दे, अल्लाह पाक जो है वो आपको हिम्मत और तौफीक दे, क्योंकि आपके साथ हमारी उम्मीदें जुड़ी हैं। अगर आपके साथ आप भी ना रहे, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर ये कामयाब हो जाते हैं ये शतूंगड़े, तो फिर पाकिस्तान का कोई फ्यूचर हमें नजर नहीं आता। फिर अभी ये इट इज क्रिस्टल एज अ डे लाइट। तो इसलिए प्लीज गेट रिड ऑफ योर ओन ट्रेटर्स इन योर ओन कैंप खान साहब। Completely agree, Adil. I'm with you on this. Moving on, your next fire and move target, and there's a bunch of them, actually, multiple targets. These are your former course mates, your batch mates, your friends, ये तेरे unit के officers, who think के तू पलट गया, उनसे मुखातिब। नहीं लाले, मेरे कोर्समेट्स भी ये नहीं समझते, जो भी हलाली कोर्समेट्स हैं, एक आध टोनियो को छोड़ के, ज्यादातर टोनी भी ये नहीं समझते, बिकॉज आई नो दैट, ठीक है। मेरे ऑफिसर्स भी कोर्स के नहीं समझते। चंद लोग ब्रेन वॉश किस्म के इडियट्स हैं जिनको पता ही नहीं है कि हकीकत क्या है, वो भी आज नहीं तो 10 साल बाद उनको समझ आ जाएगी। उन्हीं से बात कर ले जो फौज में जो अफसर हैं, जो तेरे एंटी हो गए हैं, जो कह रहे हैं कि यू आर नाउ अ ट्रेटर, जो तेरे खिलाफ ये मुहिमें चला रहे हैं, जो who want to unfortunately even take you out, अल्लाह खैर करे। मगर वो कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस के जो ऑफिसर्स हैं, ये जो कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस के जो ऑफिसर्स हैं, इनकी मोरालिटी इनके लिए कोई काउंट ही नहीं करती। इनके लिए सिर्फ ऑर्डर्स और टारगेट काउंट करता है। बेसिकली आई एम जस्ट अ टारगेट फॉर देम एंड दे आर डूइंग देयर जॉब, but at the same time there are officers, senior officers within the core of military intelligence, within the intelligence community of Pakistan,
who are giving me, जो मुझे इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, नहीं तो मुझे कैसे पता चले कि कौन मेरे पीछे क्या कर रहा है। कि और मेरे खिलाफ जो ऑर्डर्स दिए जाते हैं वो सारे मुझ तक भी पहुंच जाते हैं। इमरान खान के खिलाफ जो ऑर्डर्स दिए जाते हैं वो इमरान खान पे पहले पहुंचते हैं और अवाम को भी बाद में हम पहुंचा देते हैं। तो ये तो इट इज, आप इनका तो काम ही है। तो ये गस्टापो क्यों बदनाम थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और स्टाजी क्यों जो है वो बदनाम थी, ये वही लोग हैं यार, ये वही काम कर रहे हैं, उन्हीं प्रिंसिपल, मोरालिटी इनकी है ही कोई नहीं। ये तो दे आर बियॉन्ड दैट, तो इनसे बात करने का फायदा भी कोई नहीं। चल ओके, बट दिस वन इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज तू मुझे पता है उन्हें याद करता है, उनकी फिक्र करता है, वो तुझे याद करती हैं, तेरी फिक्र करती हैं। तेरी वालदा हैं, पाकिस्तान में हैं, पिंडी में हैं, अकेली हैं। I'm sorry to have to ask you to do this in front of the whole world, but I would really want you to talk to her and tell her what's most important to you, Adil. मैंने अम्मी को कई दफा बोला है कि आप पूरी फैमिली आपकी यहाँ पे है। अम्मी के पास अमेरिका मेरा भाई है, वहाँ का ग्रीन कार्ड वगैरह भी उनके पास फैसिलिटी है। मेरे पास भी वो आ सकती हैं, उनकी पूरी फैमिली यहाँ पे है। लेकिन अम्मी कहती हैं कि नहीं, मेरा जीना मरना जो है वो पाकिस्तान के अंदर है, मैं यहाँ पे कंफर्टेबल हूँ। और एक बात मुझे जो पता चलती है उनसे, कि वो कहती हैं कि मैं जिधर भी जाती हूँ सुबह से लेके शाम तक, माशाल्लाह काफी वो सोशल भी हैं, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मोहब्बतें मिलती हैं। लोग मुझसे मिलने आते हैं, यंग लड़के भी आते हैं, मेरी दोस्तों के बेटे आते हैं, हाथ भी चूमते हैं तुम्हारी वजह से कि आदिल राजा की माँ है। और मिलिट्री कम्युनिटी के अंदर जाहिर बात है, हम थर्ड जनरेशन आर्मी ऑफिसर हूं मैं, हम मिलिट्री कम्युनिटी में रोम अराउंड भी करते हैं, उससे बाहर भी रोम अराउंड करते हैं। जिधर भी वो जाती हैं उनको सिर्फ मोहब्बतें, दुआएं मिलती हैं, प्यार मिलता है कि आदिल राजा की माँ है ये। तो फिर मतलब इससे ज्यादा फिर मतलब मैं क्या, किस चीज का शुक्र करूं, अदा कर सकता हूँ। मेरी माँ जो है वो, उसको फख्र है, मेरे ऊपर फख्र होता है। जब खुद तो वो कहती हैं, जाहिर बात है बहुत खतरनाक काम मैं कर रहा हूँ, मेरी उनसे बात भी ज्यादा नहीं होती, लेकिन जब लोग इस तरह उनको मिलके ये बात करते हैं ना, और शादियों में चली गई, लोग मिल गए, किसी का बेटा मिल गया, तस्वीरें लोग खिंचवाना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं दरमियान में, बिम्बोस भी मिलती हैं उनको, जो कहती हैं कौन आदिल राजा, वो जो फौज के खिलाफ बोलता है, वो टोनीज की बीवियां जो होती हैं बिम्बोस, वो तो बोलती है जरूर उसके अंदर। लेकिन बहरहाल जो है वो ज्यादातर उनको 99% जो है लोग मोहब्बत करते हैं, आके लोग तारफ कराते हैं कि आदिल राजा की वालदा है। तो देयर इज ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर मी एज वेल। आपको ये चंद जो है गस्टापोस के अलावा सारे के सारे बहुत मोहब्बत करते हैं, फौज में बहुत मोहब्बत करते हैं, मुझे फौज से पता This is चलता है यार true, मेरा। माशाल्लाह से, this is true, but आदिल मैं भूल गया, क्योंकि वो ये नाम भी मेरा ख्याल है तूने ही रखा है, या पता नहीं खान साहब ने रखा है, शायद पहले तूने रखा था, but I'm sure your mother is very proud, but there's a lot of people, millions of people who would probably want to know कि डर्टी हैरी के बारे में तेरा actually personally क्या ख्याल है, and तेरा मैसेज क्या है, and we're going to wrap up on that for Dirty Harry himself. डर्टी हैरी जो है वो फैसल नसीर, मैंने नाम नहीं रखा, खान साहब ने रखा था इसका नाम, ठीक है। डर्टी हैरी तो खान साहब ने रखा था। क्लिंट ईस्टवुड का कोई किरदार मैं इसको ना देता, मैं इसका कोई गंदा ही नाम रखता। खान साहब ने तो इसके ऊपर बड़ी मेहरबानी की कि इसका जो है वो नाम फिर भी बड़ा अच्छा रख दिया। लेकिन चक्कर ये है कि ये बंदा जो है ये ही इज बियॉन्ड रिप्रोच। ये सिर्फ और सिर्फ पैसे के, ये उस तबके से ताल्लुक रखता है जिसके लिए पैसा ही सब कुछ है, और पैसा ही इसका दीन है, पैसा ही इसका मजहब है, और पैसा पैसा जो है ना उसके आगे इसकी सोच नहीं है। तो इस तरह का जो बंदा, जिसके जहन को हराम के पैसे ने ब्लॉक किया हुआ हो, जो ऑयल स्मगलिंग के अंदर इन्वॉल्व हो, क्योंकि वहां से पैसा आ रहा है, सब निकालना है वहां से, और जो कि लोगों को नंगा करके मारने के अंदर इन्वॉल्व हो, लोगों के जो है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के अंदर बलूचिस्तान में एक्सटेंसिवली इन्वॉल्व हो, उस बंदे से क्या बंदा कोई बात कर सकता है, या उस बंदे से क्या उम्मीद रख सकता है? ये अरशद शरीफ शहीद के कत्ल में जो बंदा इन्वॉल्व हो, उससे बंदा तो रिप्रोच तो नहीं हो सकती ना यार, उसका तो सिर्फ एहतसाब होना चाहिए। सो आई रियली डोंट हैव एनीथिंग टू से टू हिम। Wow. On that note, Adil Raja, what an hour it has been with you. What an hour. हम दोनों मुझे एक तो I don't know where the time went. मगर एक तो thank you so much. I know your time, your minutes, your days are very valuable. मुझे ये भी पता है कि तुझे मुल्क बहुत याद आता है,
मुझे ये भी पता है कि तुझे फैमिली, अम्मी, अपनी सरजमीन याद आती है। मैं जो हमारी बातें होती हैं, आई कैन टेल कि but here's the thing, we're going to wrap up today's show with a few thoughts. जब मैं आदिल से 15 साल तकरीबन हो गए पहले मिला, obviously he was a younger officer, मुझे वो दिन याद है, वो दोपहर याद है नौशेरा कैंट में जब हम मिले थे। उसके बाद बीच में मिले हैं, दोस्तों की शादियों पे मिले हैं, we stayed in touch broadly, but the very fact कि आदिल represents the best of his institution, एक मॉरल तरीके से, यस शायद वो अपने सीनियर्स को वो रिस्पेक्ट नहीं देता जो शायद वो एक्सपेक्ट करते हैं, मगर ना उसे देनी चाहिए। He is a retired officer, he can do whatever the heck he wants. Yes, army rules, I hope आदिल फॉलो कर रहा है, मगर एक इसने बहुत अच्छी बात की अभी थोड़ी देर पहले। Adil said something which is the biggest statement in all of this, especially वो लोग जो इसके patriotism को doubt करते हैं। आदिल ने कहा कि जो लोग मुझे, मेरे खिलाफ, मेरी जान के खिलाफ ऑर्डर्स और एक्शंस एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, वो खाली अपने ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं। There's nothing wrong with them. वो खाली अपना काम कर रहे हैं। एंड ये शायद दिस इज द ट्रेजेडी ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, जो एक यशरी जो उस सिस्टम में है, वही उसकी स्ट्रेंथ है और वही उसकी वीकनेस है। ऑब्वियसली एक जूनियर ऑफिसर को इजाजत नहीं होती कि वो इंडिपेंडेंटली सोचे, मगर शायद साथ साथ उसे ग्रूम किया जाता है टू मेक द राइट डिसीजंस। और वक्त आ गया है फॉर द ऑफिसर्स एंड द मैन ऑफ द पाकिस्तान आर्मी टू मेक the right decision. और of course इस सबसे पहले, as Adil said, सबसे पहले the decision, सबसे जो important decision है, खुद उस आर्मी के कमांडर, उस आर्मी के आर्मी चीफ के जरिए होगा। So it really depends on, ठीक है, बहुत लोग मेरा व्यूज पसंद नहीं करते, बहुत लोग आदिल के व्यूज पसंद नहीं करते, but frankly अगर कोई काउंटर, कोई बेहतर व्यू है तो फिर उसे पेश करें। आज मेरे पास आदिल की किसी भी आर्गुमेंट के लिए कोई काउंटर नहीं है। उसने फौज की बेइज्जती नहीं की, उसने किसी ऑफिसर की बेइज्जती नहीं की। He's just pointed out what's wrong with them, and I actually agree with most of his assessments. और ये कम ही होता है। Adil, thanks again, buddy, for being here with me. If there's any last words of wisdom, मुझे बताओ, और फिर मुझे ये भी बता कि हम कब इंटरव्यू कर रहे हैं। बस आई वुड जस्ट थैंक यू सो वेरी मच वाज, वी प्लान के जी ये 25-30 मिनट करेंगे, पूरा घंटा हो गया। बर्डन ऑफ ट्रुथ भी बहुत ज्यादा हो गया। जो चीजें रह गई हैं वो आई विल इंटरव्यू ऑन सैटरडे, और संडे को वो शो जो है वो आपके सामने लेके आएंगे, और कुछ टफ क्वेश्चंस आपसे भी करने हैं। आपके बारे में भी बहुत से जो है वो मिसकंसेप्शंस भी हैं, लोग बातें भी करते हैं, मुझ तक भी पहुंचाते हैं। हाँ, तो वी विल हैव अ हार्ड टॉक। सैटरडे को रिकॉर्ड करेंगे उसको, और संडे को वो भी प्रेजेंट करेंगे अवाम को, और ये सिलसिला हम जारी रखेंगे। आपके जो भी ग्रीवेंसेस हैं वो आप पहुंचाएं, वजात को पहुंचाएं, वजात के बारे में मुझे पहुंचाएं। आपके कमेंट्स हम पढ़ रहे होते हैं और हम सवाल करेंगे एक दूसरे से, और सवाल उठाएंगे, क्योंकि सवाल उठाना हमारा हक है, और ये हक हमें पाकिस्तान के आईन ने दिया है। और हम पाकिस्तान के आईन के अंदर देखो, इदारों की कोई इज्जत नहीं होती, ठीक है। इदारे जो हैं उनकी जिम्मेदारियां होती हैं। इज्जत होती है अवाम की, इज्जत होती है काम की, और इज्जत होती है पाकिस्तान के इनफिरादी एकम जो लोग हैं उनकी, अवाम की बेसिकली इज्जत होती है। इसलिए ये इदारों के इज्जत का चूरन जो है ये अब नहीं चलेगा भाई। आपको इज्जत करवानी है तो आपको इज्जत करवाने वाले काम करने पड़ेंगे। इज्जत डंडे के जोर के ऊपर जोर जबरदस्ती लोगों को अगवा करवा के, उनको मरवा के, उनके दिलों में खौफ बिठवा के जो है वो नहीं करवाई जा सकती। वो जमाना गुजर गया। आप एक इमरान खान मारोगे, 10 इमरान खान आप मजीद खड़े हो जाएंगे। आप एक आदिल राजा मारोगे, 10 आदिल राजा आगे से खड़े हो जाएंगे। ये वो जमाना गुजर गया। ये इंफॉर्मेशन एज है। आई थिंक यू नीड गाइज नीड टू ग्रो अप, एंड दिस आई एम टेलिंग टू द जनरल्स लॉट, जिनको बहुत तकलीफ है, जो कहते हैं बड़ा बदतमीज अफसर है। और सर आपको बात कोई समझ ही नहीं आती, जुबान ही नहीं समझ आती, तो फिर आपको बंदा किस तरह समझाए? बात तो ये है सिर्फ। तो इंशाल्लाह वाज, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल दिस। Duly noted, Adil, and I'm looking forward to our next show together. नारा लगा मेरे साथ, पाकिस्तान जिंदाबाद। Thanks, Adil. See you soon. Khuda Hafiz. Khuda Hafiz.